आज हम आपके लिए क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामने आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। इसमें से त्रिकोणमिति चैप्टर में से 20 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 5 नंबर का भी रहता है, 2 या 3 नंबर का भी प्रश्न रहता है और 5 नंबर का भी 1 नंबर का भी प्रश्न रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में भी इसका पूछता है। तो आइए त्रिकोणमिति आज हम NCERT बुक का एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे और जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों की माप, तीनों कोणों की माप निकालना आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति में है। ठीक है, NCERT जो भी प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में वो NCERT के बुक से ही पूछता है। ठीक है, तो हम पहले त्रिकोणमिति के बारे में उसके बेसिक नॉलेजों को जान लेते हैं जो क्या क्या होती है, उसके बाद चैप्टर पर हम लोग आएंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक चीज जानते हैं। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर बनता है, ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ठीक है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। एक समकोण त्रिभुज होती है और इसी पे सब प्रत्येक प्रश्न आधारित होते हैं। जैसा कि आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे, त्रिभुज की 3 भुजा होती है, कोई भी त्रिभुज की, तो ये है समकोण त्रिभुज, इसकी भी 3 भुजा होती है और ये कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होता है, जिसको कर्ण के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश का नाम है हाइपोटेनस। इस भुजा को, जो खड़ी भुजा होती है, इस भुजा का नाम है लंब, यानी इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। उसके बाद ये है आधार, इसको इंग्लिश में बेस के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में H, इसको B और इसको P इंडिकेट करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज चित्र में देखिए ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है सो 90 डिग्री है। कर्ण है, ये भुजा AC भुजा कर्ण है जो 90 डिग्री के सामने होती है। BC आधार है और AB लंब है। ठीक है, त्रिभुज ABC समकोण, ये बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज है, यहीं से हम लोग त्रिकोणमिति बनाने की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें कोण B = 90 डिग्री। ठीक है, इसमें AC जो हो गया वो कर्ण हो गया, AB जो हो गया वो लंब हो गया और AC जो हो गया सो आधार हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे, हम पीछे वीडियो में डाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये भी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। और पाइथागोरस प्रमेय को एक यूनानी गणितज्ञ ने उसको साबित किया था। ठीक है, जो एक भुजा का वर्ग जो होता है सो 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही समकोण त्रिभुज में पढ़ना है और यही त्रिकोणमिति में पूरा हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो कोण भी 90 डिग्री है, तो इसके भुजा AC क्या हुआ, इसमें AC हो गया आपका कर्ण। अच्छा, नाम डालते हैं AB हो गया आपका कर्ण, लंब, AB हो गया आपका लंब, और कोण C = थीटा। ये थीटा, एक चीज इसमें जान लीजिए, जब इस कोण की बात करती है, ये कोण जब थीटा होता है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है, क्योंकि देखिए इस कोण पे बात कर रहा है, तो यहाँ ये कोण बन रहा है। कोण में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, ये कोण बन रहा है, तो ये कोण का एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गया। इस भुजा पे ये तीसरी भुजा खड़ी है,
तो जिस भुजा पे कोई भुजा खड़ी होती है वहां पे लंब बनता है 90 डिग्री का कोण। तो इस दृष्टिकोण से इसके सामने वाली भुजा ये लंब हुआ, ठीक है। और जब इस कोण की बात हो, इस कोण की बात आए, ठीक है, तो इस पे कौन सा कोण खड़ा है, ये कोण है, ये कोण है। तो ये कोण की ये भुजा हो गई, ए बी भुजा हो गई, इस पे ये खड़ा है, देखिए BC खड़ी है। तो जब ये कोण पूछता है तो इसके सामने वाली ये भुजा लंब होगी और ये आधार। स्पष्ट है, समझ पा रहे हैं? जो कोण पूछते हैं उसकी सामने वाला भुजा लंब, ये कोण पूछे तो इसकी सामने वाली ये भुजा लंब, ये कोण पूछे तो इसकी सामने वाली ये भुजा लंब। इसलिए हम लिखे हैं कोण C = थीटा, यानी इसके सामने वाला ये लंब हुआ, ठीक है। और BC यहाँ पे हो गया आधार। स्पष्ट है? कर्ण को H से इंडिकेट करते हैं, लंब को P से इंडिकेट करते हैं और आधार को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। बेस, परपेंडिकुलर और H हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी है। आप लोग देख लीजिए, इसी से अब हम सब लोग सूत्र का निर्माण करेंगे और आगे प्रश्नों पर चलेंगे। कर्ण H, लंब P और BC आधार, ठीक है। ये 3 गो भुजा है, तीनों का नाम है। जो कोण पूछे उसकी सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, उसका स्थिति नहीं बदलेगा, ठीक है। ये दोनों का स्थिति हमेशा बदलते रहता है। ये हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को साबित करवाए थे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने कौन सी भुजा, कर्ण, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण यहाँ पे क्या है AC, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है सो दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस आपका प्रमेय है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कोई दो भुजा की लंबाई दी रहती है। जैसे परपेंडिकुलर आपको कहेगा जब P इतना है और B इतना है, यानी लंब इतना है आधार इतना है, तो आप कर्ण दिखाइए, ठीक है। तो अब हमको कर्ण निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी AC स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और उसका इधर से अगर रूट हटता है तो बराबर का दो साइड RHS LHS, तो जब LHS से रूट हटाते हैं, AC क्या है मेरा, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर AB मेरा क्या है, P है, और BC मेरा क्या है, B है। देख लीजिए एक बार, तो इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कर्ण पर से अगर रूट हटाएंगे, LHS से और RHS दो साइड होती है, एक साइड से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में वो रूट अंडर हो जाता है, ठीक है। तो ये रूट का साइन हो जाएगा, ठीक। तो H बराबर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। ये रहा मेरा सूत्र नंबर 1। दूसरा, इसी तरीके से अब हमको यदि P कर्ण और आधार दिया रहे, कहे P निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए P बराबर आपका P क्या है, AB है, तो हम BC को इधर भेज देंगे, प्लस में है तो ये इधर कथी में चलाएगा, माइनस में। AC मेरा H है, H स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, यानी P बराबर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके तीसरा भी अगर निकालना हो, कर्ण और लंब दिया हो, कहे आधार निकालने के लिए, तो इसका सूत्र सीधा लगाएंगे, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट। कंप्लीट है इतना। चलिए, इसकी हमको अत्यधिक जरूरत पड़ती है इस सूत्र का। ये जो सूत्र आपको जो दिख रहा है, इस सूत्र का अत्यधिक उपयोग पड़ता है, इसको आप लोग नोट
कर लीजिएगा। ठीक है, आगे समकोण त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियां होती है। प्रश्न पूछता है 1 नंबर में त्रिकोणमिति की कितनी निष्पातियां होती है, तो त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियां हैं। कौन कौन निष्पातियां हैं और उसका क्या सूत्र है, आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियां, त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियां हैं। कौन कौन? पहला है साइन, SIN साइन। मान लीजिए इस कोण से लेते हैं तो साइन थीटा, इस कोण का नाम देते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। ये 6 निष्पातियां हैं। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा, अभी हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक इसका। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब, ये भुजा लंब बटा कर्ण, यानी P/H। साइन थीटा बराबर P/H लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण B/H। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी P/B। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी साइन के उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो H/P। और सेक जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो H/B, यानी आपको होगा ये कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, B/P, आधार बटे लंब। स्पष्ट है? त्रिकोणमिति की 6 निष्पातियां हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। स्पष्ट है? ये हमको बेसिक चीज है और इसी पे हम मेरा 8.1 जो है एक्सरसाइज पूरा NCERT का बन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, इसमें से 20 नंबर का है। आप इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको 10 नंबर फिक्स है, मिनिमम 10 नंबर फिक्स है। कर्ण, आलंब और आधार का स्क्वायर, ये और ये, ठीक है। 6 निष्पत्ति होती है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला मान है साइन A और कॉस A, दूसरा है साइन C और कॉस C का। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। आइए हम इसको अब हल करते हैं। ठीक है, चलिए हल। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ये A है और ये B है प्रश्नानुसार। ठीक है, AB 24 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई जो है सो 24 सेंटीमीटर है और BC मेरा 7 सेंटीमीटर है। BC B से C तक मेरा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू
7 सेंटीमीटर। तब AC स्क्वायर बराबर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। AB स्क्वायर, AB है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ BC 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 24 सेंटीमीटर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ इसका करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका अगर रूट तोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर आता है। यानी AC बराबर, AC भुजा AC इक्वल टू आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट है। तीनों भुजाओं की मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, AB हो गया मेरा 24, BC 7 और AC 25 सेंटीमीटर। अब आइए हम प्रश्न देखते हैं क्या है। मेरा पहला प्रश्न है साइन A। देखें यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरा साइन A। हम जिस तरीके से अभी आपको पीछे बताए हैं, जो कोण पूछे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो साइन A में क्या मान होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है। अब यहाँ पे ये कोण पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ये कोण पूछ रहा है, तो इसके सामने कौन सा? ये और ये कोण का भुजा है। इस कोण को अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आती है, तो ये भुजा यहाँ पे लंब हो रही है। ठीक है, तो ये लंब और कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटे AC बराबर 7 बटे क्या हो जाएगा? 7 बटे 24 सेंटीमीटर। सर कंप्लीट है। साइन A बराबर BC बटे AC। BC भुजा कैसे हुआ? क्योंकि ये भुजा पूछता है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब। दूसरा पूछ रहा है ये cos A। अब कहता है cos A सेम इसके जैसा। cos A में यानी B बटा H आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कौन होगा? इसके सामने वाली भुजा, ये क्या हुआ? लंब हुआ, तो ये आधार यानी AB बटे BC, तो 24 बटे 7। स्पष्ट है। इसमें 24 बटे 25, सॉरी 24 बटे 25 HAC है। ठीक है, दूसरा नंबर हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साइन C बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस कोण को देखेंगे, साइन C। यहाँ पे कह रहा है साइन C, तो C के सामने वाली भुजा ये लंब और ये कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये भुजा पूछे तो ये लंब, ये भुजा पूछे तो ये लंब। स्पष्ट है। अब आपको समझ में आ गया। तो P बटे H, यानी इसमें P क्या हुआ? AB, तो हो जाएगा 7 बटे ये हो 24 AB। इसमें लंब हो गया आपका AB लंब हुआ, AB लंब हुआ और AC कर्ण हुआ, तो 24 बटे 25 साइन C। अब पूछ रहा है cos C, तो cos C भी बना लेते हैं। cos C बराबर B बटे H। cos C बराबर B बटा H, तो cos C में B, यानी इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये आधार यानी BC बटे AC। तो BC पर कितना हुआ? यहाँ पर देखिए BC हो गया 7 बटे 25। स्पष्ट है। एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो कोण पूछता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और जो शेष बच जाएगा वो आधार है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, पहला आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है
चित्र में tan p घटाओ cot r, tan p घटाओ cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये चित्र है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें कोण Q जो है सो 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे पी क्यू का मान क्वेश्चन में है 12 सेंटीमीटर। ये है आपका 12 सेंटीमीटर और ये है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर नहीं दिया हुआ है। चित्र देखिए, क्यू के सामने वाला कोण ये 90 डिग्री, तो क्यू के सामने वाली भुजा पी आर हो गया यहाँ पे मेरा कर्ण। ये इसको लंब ले लेते हैं, इसको आधार ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी नहीं है, लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसका अब हल शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चाहे अभी हम पीछे पढ़ाए भी हैं और सूत्र लिखाए भी हैं। मान लीजिए ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार हो गया, आधार यानी क्यू आर। हमको निकालना है क्या, क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर आधार बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर घटाओ पी आर यानी कर्ण का स्क्वायर घटाओ पी क्यू का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत, पी आर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ पी क्यू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 का होगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोनों को अगर घटाएंगे तो मेरा होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर इसका मान आया क्यू आर का माप क्या आया मेरा 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की मान हम ज्ञात कर लिए। अब आइए प्रश्न कहता है आपका tan p, प्रश्न कहता है आपका tan p घटाओ cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। tan p देखिए ये इस कोण की बात कर रहा है, ये वाली कोण, इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो क्यू आर बटे पी क्यू, ये लंब तो ये आधार, ये तो कर्ण फिक्स है, घटाओ cot r, इसके सामने वाली भुजा कहता है cot थीटा हमेशा tan का विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब होगा। तो इसका आधार, इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये आधार हुआ, क्यू आर यहाँ पे आधार होगा और पी क्यू यहाँ पे लंब होगा। तो देखिए क्यू आर का मान है 5 बटे 12, ठीक है, घटाओ क्यू आर का मान है भी 5 है बटे 12, ये दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस में है, तो कट के क्या इसका मान आएगा 0, आंसर होगा। कंप्लीट है आपका। अभी आधारित है सिर्फ कोण पर और भुजा पर, जिसके सामने वाली और इसके सामने वाली क्या होगी, इस पे नॉलेज पे अभी आधारित है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम प्रश्न संख्या 3 पे चल रहे हैं। हाँ तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कहता है साइन ए बराबर 3/4 है, ये भी कोण ए है, ये भी ए है और ये भी कोण ए है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कोण देख लेंगे बनाने से पहले, ठीक है, एक बराबर होनी चाहिए। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान क्या होता है, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3/4। तो यहाँ P बराबर मेरा 3 हुआ और H बराबर मेरा 4 हुआ। दो भुजा कंप्लीट है मेरा, परपेंडिकुलर यानी लंब और हाइपोटेनस यानी कर्ण मेरा कंप्लीट है। इसमें मेरा बेस नहीं है और इस दोनों में हमको बेस की जरूरत पड़ती है, आधार की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अब हम आधार निकालेंगे, यानी B बराबर रूट अंडर H के स्क्वायर घटाओ P का स्क्वायर। आइए देखिए,
तो h यानी 4 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 घटाएंगे √7। 7 का रूट नहीं टूटता, यानी बेस मेरा हो गया यहाँ पे अब कितना हो गया, ये बेस मेरा हो गया यहाँ पे √7। स्पष्ट है यहाँ तक। p है मेरा, h मेरा है, उससे हम b निकालेंगे। सूत्र हम पीछे पढ़ाए हैं। b बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब के स्क्वायर। कर्ण के जगह पर कर्ण का मान रखे तो 4 का स्क्वायर 16 घटाओ 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 घटाया 7, √7 का रूट नहीं टूटता है, इसलिए b बराबर √7। अब यहाँ पे इसका मान हम लिख देते हैं cos a। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है √7 बटे कर्ण मेरा क्या है 4। कंप्लीट है। अब है मेरा tan a। tan a बराबर होता है p बटा b, यानी लंब बटे आधार। लंब मेरा क्या है 3 और आधार मेरा क्या आया है √7। यही दो आंसर है। यही मान परिकलित करना था, हमने परिकलित कर लिया। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चल रहे हैं। आ रहा है आपको समझ में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ लें। ठीक है, हाँ तो आइए अब प्रश्न संख्या हम लोग चौथा देखते हैं। प्रश्न है यदि 15 cot a = 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। 15 cot a = 8। 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर इसको डिवाइड में कर देंगे 8/15। cot a बराबर 8/15। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था 15 इंटू cot a, तो इंटू में है तो इधर इसको डिवाइड में भेज देंगे भाग में 8/15। cot a का मान होता है और होता है b बटा p, यानी 8/15। b बराबर मेरा हो गया 8, बेस बराबर आधार बराबर 8 और लंब बराबर हो गया मेरा 15। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कर्ण निकालेंगे। h बराबर क्या √अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। स्पष्ट है आप लोग। p यानी 15 का स्क्वायर, b यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 225 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करते हैं। चलिए इधर अब कंप्लीट करते हैं। दोनों को ऐड किए तो हो गया √अंडर 289। 289 यानी 289 का स्क्वायर वर्ग अगर तोड़ते हैं तो हो जाता है कितना 17। h बराबर मेरा निकला 17। ठीक है, यहाँ 15 cot a है, 15 cot के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर इसको डिवाइड में भाग भेज देंगे। cot a का cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब बराबर 8/15। क्वेश्चन में दिया हुआ है b मेरा 8 हो गया, p मेरा 15 हो गया। b बराबर 8 और p बराबर 15। b आधार 8 और लंब 15। आधार और लंब दिया है तो कर्ण हम सूत्र से निकाल लेंगे। कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर √अंडर लंब यानी 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का 225, 8 का 64, दोनों को जोड़े तो 289 आया। 289 का रूट होता है 17। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है सो देखिए। अब हमको ज्ञात करना है इसमें साइन ए और सेक ए। देखिए इसमें दोनों का कोण एक ही है, ए है, तीनों कोण एक ही है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। हमको साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब मेरा यहाँ है 15/17 और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी 17 बटे आधार मेरा 8 है। कोई दिक्कत, एकदम आसान है ये। इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम 5वें नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 5वां को हम लोग देखते हैं। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों को ज्ञात करना है। उसके 6 अनुपात होते हैं जिसमें से एगो दिया हुआ है हमको जो सेक थीटा बराबर, हल इसका शुरू करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है जिसमें से एक निष्पत्तियां हमको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो पीछे जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी के तरीके से हम बनाएंगे। सेक थीटा का मान क्या होता है,
सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 13/12। h बराबर 13 और b बराबर 12 मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम p निकाल लेंगे यानी लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, यही होगा ना। कर्ण बराबर 13 का स्क्वायर घटाओ b बराबर 12 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 25, 25 का रूट तोड़ेंगे तो आएगा 5 यानी p बराबर मेरा क्या आया 5। अब हमको इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी का नाम यानी साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, लंब बटे कर्ण। लंब मेरा 5 है, कर्ण मेरा 13 है, देख लीजिए तो इसका हो जाएगा 5/13 आंसर। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे मेरा आधार कितना है 12 है और कर्ण 13 है तो हो जाएगा 12/13 आंसर। टेन थीटा, टेन थीटा हमारा बराबर में लंब बटे आधार। लंब मेरा 5 है, आधार मेरा 12 है तो 5/12, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार मेरा 12 है, लंब मेरा 5 है तो 12/5, ये भी आंसर। कॉट के बाद सेक, सेक का मान दिया हुआ है, कॉसेक लिख देंगे। कॉसेक थीटा बराबर h/p तो 13/5, ये भी क्या है छूटेगा, इसको भी लिख ही देते हैं। सेक थीटा बराबर h/b बराबर 13/12। सभी लिखा गया, स्पष्ट है आपको। जो 1 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालेंगे और उसमें जो निकालना होगा उसके मान रख करके उसमें मान पुट कर देते हैं, आंसर मेरा आ जाता है। सबसे आसान और सरल शब्दों में त्रिकोणमिति ही एक चैप्टर है जो सबसे आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सिर्फ इसमें फार्मूला जो है उसको हमको अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एग्जाम में से एनसीईआरटी का ही प्रश्न पूछता है, सेम टू सेम टकराएगा उस किताब में से। और सभी किताब हैं जिसमें क्वेश्चन की संख्या अत्यधिक मात्रा में होती है, इसीलिए हम लोग उसको ज्यादातर बच्चे को पढ़ाते हैं। जो ज्यादा अभ्यास का क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है तो उसको ज्यादातर अभ्यास हो, लेकिन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है, इसलिए आज हम इसको पूरा करा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। हाँ तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको दो समकोण त्रिभुज चाहिए। देखिएगा, हम दो समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक ये मेरा समकोण त्रिभुज है और दूसरा मेरा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा मेरा ये त्रिभुज है, ठीक। दो समकोण त्रिभुज है मेरा। इसमें कोण बी, मान लीजिए ये कोण बी है मेरा और ये कोण मेरा ए है और ये कोण मेरा बी है, ठीक है। शेष इसका भी नाम रख देते हैं। तो बी के बाद ये सी है, ये डी है, ठीक है। और इसमें एक के बाद ये वाई है, ये जेड है, ठीक। इस त्रिभुज में, पहली त्रिभुज में कोण y बराबर 90 डिग्री और दूसरी त्रिभुज में कोण c बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका हल लिखना शुरू करते हैं। देखिएगा, चित्र में समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, चित्र में दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज वाई जेड वाई ए तथा डी सी बी है। दो चित्र में दो समकोण त्रिभुज जेड वाई ए तथा डी सी बी है। ले लेते हैं दो समकोण त्रिभुज।
त्रिभुज जेड वाई ए में, ठीक है, में कोण y बराबर 90 डिग्री तथा त्रिभुज DCB में कोण C बराबर 90 डिग्री। इतना स्पष्ट है। हम इस क्वेश्चन में कहता है कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो साबित करना है जो दोनों बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होंगे। तो हम दो त्रिभुज लेंगे तभी स्पष्ट होगा जो दोनों कोण को हम बराबर कर पाएंगे। ठीक है, तो दो त्रिभुज लिए, ए बी लगातार नाम दे दिया है इसलिए इसको रख लिए। ए से पहले वाला वाई जेड और इसके बी के बाद वाला सी डी। कोई दिक्कत? दो समकोण त्रिभुज लिए हैं, एगो जेड वाई ए है तो एगो डी सी बी है। जेड वाई ए में कोण वाई 90 डिग्री है और डी सी बी में कोण सी मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, जहां कॉस ए और कॉस बी है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न से। प्रश्न कहता है, ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या है मेरा? कॉस बी। ये दोनों बराबर है, इसमें कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक, तो कॉस ए इस त्रिभुज में आइए, ये एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा जेड वाई पी हुआ और ये बी हुआ, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बराबर बी बटा एच। दोनों कॉस में वही होगा। इसमें बी होगा ए वाई, इसमें बी होगा क्या? ए वाई बटे ए जेड जो होगा इसका कर्ण होगा। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये आधार और ये कर्ण। इसमें भी सेम कंडीशन होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा BC और ये आपका कर्ण होगा, तो BC बटे BD। कोई दिक्कत? स्पष्ट है? ये दोनों क्या है? त्रिभुज है। ए वाई बटे ए जेड बराबर BC बटे BD। अब एक काम इसमें करते हैं, ये इसका आधार है और इसका कर्ण है, ये भी इसका आधार है और इसका कर्ण है। अब इसमें हम करेंगे इसका आधार, इसका आधार और इसका आधार दोनों को हम बटा मिलाएंगे, ए वाई बटे BC, इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। ठीक है, बराबर ए जेड यानी इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, बराबर एक हम यूनिट मान लेते हैं, मान लिया के माना। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, ए वाई इसका आधार है और इसका आधार क्या है? BC। दोनों त्रिभुजों में इसका आधार और इसका आधार, इसको हम लोग अपने अनुपात समानुपाती कर लिए हैं। ठीक है, दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है, बराबर है तो समानुपाती होगा ही। तो ए वाई बटे इसका आधार बटे इसका, इस त्रिभुज का आधार बराबर इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण, बराबर के हमने ये इतना माना, मान लेते हैं, हमने माना जो ए वाई बटे BC यानी इसका आधार बराबर इसका आधार और इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज का कर्ण हम मान लिया। दो बराबर क्या माना हमने? मान लीजिए हमने x माना, बराबर x माना। लेते हैं त्रिभुज y ZYA तथा त्रिभुज DCB में, है ना। यहाँ पे देखिए दो भुजा उसका समानुपाती है, इसका आधार इसका आधार, इसका कर्ण इसका कर्ण, बराबर एक हमने माना है, तो इसका लंब लेते हैं ZY बटे DC, इसका भी लंब लेते हैं, बराबर, तो इसका सूत्र क्या होता है? लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है मेरा इसमें ए जेड का स्क्वायर घटा इसका कर्ण बटे आधार ए वाई का आधार स्क्वायर बटे इसमें है कर्ण BD का स्क्वायर घटाओ BC का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका आधार इसका आधार,
इसका कर्ण, इसका कर्ण, दोनों त्रिभुज का कर्ण एक दूसरे के समानुपाती है, तो इसको भी हम ले लिए इसका लंब बटे इसका लंब। अब यहाँ पे जेड देखिए, जेड वाई बराबर डी सी बराबर रूट अंडर ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए जेड बटे बटे क्या बी डी बराबर क्या एक्स, जो हमने माना है। तो ए जेड बटे बी डी बराबर क्या है मेरा एक्स है। ठीक है, स्पष्ट है। यहाँ ए जेड बटे बी डी बराबर एक्स, तो ए जेड बराबर एक्स इंटू बी डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स इंटू बी डी का स्क्वायर। सेम कंडीशन इसमें, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे बी डी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन इसमें करेंगे। यहाँ देखिए ए वाई बटे बी सी बराबर क्या एक्स, तो ए वाई बराबर बी सी इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो इन माइनस एक्स इंटू बी सी का स्क्वायर बटे बी रूट अंडर बी डी का स्क्वायर घटाओ बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, सॉरी डी सी है, आगे देखिए जेड वाई बटे, इधर नहीं बनाएंगे, नहीं दिखेगा, इतना आप लोग लिख लिए। एक मिनट, इसके आगे अब हम यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर हम चलते हैं ऊपर। प्रश्न हटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो होगा वो ये होगा जेड वाई बटे डी सी बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यहाँ पे होगा रूट अंडर बी डी स्क्वायर घटाओ बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसका हल हम करेंगे, और क्या होगा रूट अंडर, ये दोनों एक्स दोनों में है, तो एक्स को कॉमन ही निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं, इंटू बी डी स्क्वायर घटाओ बी सी स्क्वायर बटे बी डी स्क्वायर घटाओ बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे ये दोनों मल्टीप्लाई में मिल रहा है, तो इससे ये क्या होगा आपका कट गया, आपका बच गया यहाँ पे एक्स जेड वाई बटे डी सी। एक्स स्क्वायर का रूट तोड़ेंगे तो क्या बचा मेरा एक्स। यहाँ पे देखिए हमने माना था ए वाई बटे बी सी बराबर ए जेड बटे बी डी बराबर एक्स, यहाँ भी ये आया मेरा, तीसरी भुजा भी आया मेरा एक्स। जब तीनों भुजा मेरा क्या आ गया अब एक्स, तीनों भुजा मेरा क्या आया एक्स, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण नंबर मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हुआ, तो तीनों भुजा मेरा समानुपाती हुआ, एक क्या है ए वाई बटे बी सी बराबर ए जेड बटे बी डी बराबर, तीसरी भुजा है मेरा जेड वाई बटे डी सी। तीनों भुजा जब समान बराबर होता है तो त्रिभुज समानुपाती होती है, जब त्रिभुज समानुपाती होंगे तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो तो त्रिभुज समानुपाती, और त्रिभुज समानुपाती तो उसका कोण भी बराबर, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए लिख देंगे त्रिभुज ए कौन है जेड वाई ए, त्रिभुज जेड वाई ए समरूप त्रिभुज डी सी बी,
डी सी बी दोनों त्रिभुज समरूप है क्योंकि उसकी भुजा समानुपाती है। त्रिभुज समरूप तो उसका कोण बराबर, इसीलिए कोण ए, कोण क्या था मेरा, प्रूफ करना था कोण बी ए बराबर कोण बी। कोई दिक्कत? आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जाकर और पॉज कर करके इसको लिख लीजिए और हम अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, वहां तक तो आप लोग समझ गए थे समीकरण 1 तक। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज जेड वाई ए तथा त्रिभुज जे डी सी बी में ये त्रिभुज का लंब है, इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब। तो त्रिभुज का लंब है तो लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। इसका सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। फिर इसका लंब, इसका लंब। ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर एक्स बी डी कैसे आया, तो आपने देखा होगा, जो यहाँ पे देख लीजिए हम बनाए हैं ए जेड बटे बी डी, ए जेड बटे बी डी, यानी दोनों त्रिभुज का हम लोग जो कर्ण था उस कर्ण को बटा में कर करके एक्स माने थे, तो इसको तो क्रॉस गुना कराएंगे तो ए जेड बराबर क्या होगा, एक्स इंटू बी डी। यही है एक्स इंटू बी डी। उसी तरीके से हम इसको आधार को भी दोनों को अनुपातिक समानुपाती माने थे, बटा में लिए थे बराबर एक्स, तो उसको भी क्रॉस गुना कराएंगे तो एक्स इंटू बी सी। अब एक्स का स्क्वायर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब उसके बाद एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए दोनों बगल से, तो बच गया मेरा बी डी स्क्वायर बटाओ बी सी स्क्वायर, इससे ये कट गया, यानी जेड वाई बटे डी सी। ये मेरा क्या हो गया, एक्स। समीकरण 1 में आधार और कर्ण बराबर एक्स था और इसमें लंब बराबर एक्स, यानी तीनों भुजा मेरा एक्स आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से तीनों भुजा मेरा एक्स आया तो तीनों भुजा मेरा बराबर होगा और तीनों एक दूसरे के समान अनुपात में होंगे। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजा समानुपाती होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका कोण भी बराबर होगा। इससे हमको ये प्रूव्ड हुआ है। एक बार इसको देख लीजिए और इसको लिख लीजिए। आइए तो अब हम प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं, क्या है। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए बिना देर किए हुए इसको भी हम लोग एकदम चुटकियों में हल करते हैं, इसको समझते हुए। जैसे प्रश्न में है कॉट थीटा बराबर 7/8। प्रश्न देख के हमको नहीं घबराना है, कॉट थीटा का। और ये एक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा आते रहता है एग्जाम में। यानी आपका टेस्ट एग्जाम में आ गया होगा तो फाइनल में नहीं आएगा, ना तो फाइनल में आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा तो ये फाइनल में जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कॉट थीटा बराबर क्या है मेरा, 7/8। तो 1 प्लस हूबहू नहीं आएगा, लेकिन चेंज कर सकता है अपना फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉट न दे के साइन दे देवे, यहाँ पे साइन न दे के कॉस दे देवे, लेकिन हूबहू रहता है। तो प्रश्न देख के नहीं घबराइए, बस जैसे पिछला प्रश्न सब बना है बस वैसे ही बनेगा, एकदम ध्यान से देखिए। कॉट थीटा बराबर 7/8, सिर्फ इतना ही देखना है। कॉट थीटा में अभी उधर देखना ही नहीं है। कॉट थीटा में पी बटा कॉट थीटा, हाँ, पी बटा बी 7/8। हमको पी बराबर 7 आया, बी बराबर हमको बी बराबर 7 है और पी बराबर क्या है, 8। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार मेरा 7 है, लंब मेरा 8 है। यहाँ पे हम आँख बंद करके कर्ण निकाल लेंगे। रूट अंडर एच बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, 9 × 4 13 के 3 हासिल 1, 6 × 4 10 के 11 रूट अंडर 113। 9 × 4 13 के 3 हासिल 1, 6 × 4 10 के 11 रूट अंडर 113 हमको कर्ण आया। ठीक है, आइए अब प्रश्न संख्या इसका 7वां का 1 नंबर देखते हैं, इसको हल करते हैं। प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा।
बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपका यही प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको देख के घबराइएगा नहीं, आपको एक सूत्र याद होगा अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर सेम चीज है प्लस में और माइनस में और इंटू है तो वो इस सूत्र पे आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। कोई दिक्कत? इसको हम ले लेंगे साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं, अभी रख लेते हैं। के बाद मेरा होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान मेरा ये होगा, इसका मान होगा अभी बताए हैं आपको कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको पी बटा बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी 7/8 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 8 अठी 64 है ना, 8 अठी 64, हाँ 7 सत्ते 49, 8 अठी 64। आपको पहला नंबर का आंसर आपको यही आया। दूसरा का भी आंसर आपको यही आएगा, दूसरा भी वही है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बी बटा पी का स्क्वायर बराबर 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64। ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी समान रहेगा a और b में, तो इसका ये सूत्र निकलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हुआ कैसे हुआ सो अभी हम बताए हैं, वीडियो पीछे करके आप देख लीजिए। इसको जल्द से जल्द आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाना है, बन जाएगा। इसका आंसर आया ना भैया, 7वां 8.1 है ना, 8.1 के 7 में 64 हाँ 8, यदि इतना बराबर इतना। हाँ तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांचे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए घटाओ साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये इसके बराबर है या नहीं यदि 3 cot a बराबर 4 हो। आइए बिना देर किए हुए हम हल करते हैं। हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर क्या है 4, cot a बराबर होता है 4/3। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B। P बराबर हो गया cot थीटा बराबर होता है B/P यानी 4/3। B बराबर हो गया 4, P बराबर हो गया 3। तो आइए हम इसका H निकाल लेते हैं, P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, ठीक है। 3 तो रूट अंडर 4 का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, दोनों का जोड़ेंगे 25, 25 का रूट तोड़ेंगे 5, यानी H बराबर मेरा हुआ 5। 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, 4/3, 4 cot थीटा बराबर sin थीटा cot थीटा, ठीक है, cot a नहीं, हाँ। H बराबर 5। अब आइए हम इसको देखते हैं। ये दो साइड है, यहाँ देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए घटाओ साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे दो साइड है, दोनों को हमको देखना है कि बराबर है या नहीं। तो इधर वाले साइड को RHS कहते हैं, इधर वाले साइड को LHS कहते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले LHS, लेफ्ट हैंड वाले साइड को। ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको भी सूत्र में तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं, सीधा करते हैं। 1 माइनस टेन का सूत्र होता है पी बटा बी का स्क्वायर बटे 1 प्लस पी बटा बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस क्या होगा, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा भाई। टेन कॉट का उल्टा होता है, चाहे पी है मेरा क्या 3 आई बी है 4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। अब इसका इधर कर लेते हैं तो 16 एकम 16 घटाओ 9/16 बटे 16 एकम 16 जोड़ 9/16। इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और बच जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 घटा 7/16 9 25, 7/25। ये मेरा LHS किए हैं तो मेरा आया है 7/25, ठीक है। अब हम लोग RHS कर लेते हैं, कुछ जगह बचा हुआ है उसमें। RHS बराबर ये है कॉस स्क्वायर ए घटाओ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान होता है b/h घटाओ p/h, दोनों का हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका हम मान रख देंगे। तो इसका मान रखते हैं तो देखिएगा b कितना है मेरा, यहाँ पे देखिए b बराबर 4 है, h बराबर 5 है। 4/5 का स्क्वायर घटाओ 3/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इसको, ये तो आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ पे हल कर देते हैं। इसके बाद जगह नहीं है वहाँ पे, तो क्वेश्चन दोनों लिख ही लिए हुए हैं, LHS ये RHS ये, तो इसका हल अब हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हल शुरू था उस क्वेश्चन का, तो हल यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर अब हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका मान रख दिए। देखिए RHS है कॉस स्क्वायर ए घटाओ साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर b/h, साइन स्क्वायर ए बराबर p/h, दोनों का स्क्वायर है। तो b के सामने b का मान, h के सामने h का मान, p के सामने p का मान, h के सामने h का मान घटाओ, स्क्वायर किए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, घटाओ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 25, 16 में से 9 घटा 7/25। देखिए इसका आंसर आपका कितना आया 7/25, और इसका भी आंसर आया मेरा 7/25। दोनों का आंसर मेरा सेम आ गया, इसको आप भेजिएगा नहीं, दोनों का आंसर मेरा सेम आ गया। तो इन्हें पूछता है, क्वेश्चन पूछा है जो ये इसके बराबर है या नहीं है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी बराबर है, हाँ आंसर। ठीक, चलिए यहाँ से हल है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए होंगे या पीछे बैक करके देख लीजिए, हल है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ से है। ठीक, नौ देखते हैं। प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और कॉस A इंटू कॉस C इंटू साइन A इंटू साइन C। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसको नहीं देखना है हमको, ये देखना है क्या कह रहा है। यदि tan A बराबर 1/√3, किस में, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसमें कोण B मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, हल लिखेंगे, हल त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, tan A कह रहा है इसमें tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर क्या होता है आपका P/B, P/B। तो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर
इसके अनुसार यहाँ पे ए कोण कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए कोण, एंगल ए, tan ए यानी एंगल ए, इसके सामने ये वाली जो भुजा है BC, ये P है, ये क्या है मेरा P, तो P बराबर मेरा यहाँ पे क्या है 1, P बराबर मेरा क्या है 1। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे B, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर B मेरा क्या है यहाँ पे √3, यानी ये हो गया मेरा √3। स्पष्ट है आपको? यानी √3, B बराबर मेरा आया √3। स्पष्ट है आपको? ठीक, P बराबर 1, B बराबर √3। अब आइए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, tan A कह रहा है प्रश्न में, tan A बराबर 1/√3। tan A का मान क्या होता है P/B, tan थीटा बराबर A कह रहा है एंगल A के सामने वाला ये P और ये B, तो अब हमको H निकालना है। H बराबर √P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। ठीक, P मेरा क्या है, P मेरा क्या है 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मेरा 1 प्लस √3 से 3 हट गया, ठीक है, यानी 3 आया 4 बराबर H बराबर मेरा आया क्या 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? त्रिभुज ABC में जो दिया है उसी अनुसार से हम H का मान निकाल लिए, H बराबर मेरा आया क्या, तो H बराबर मेरा आया 2। अब हम प्रश्न पहला की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट कह रहा है sin A इंटू, क्या कहता है sin A इंटू cos C, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस cos A इंटू sin C। देखिए sin A इसका मान, इसके सामने वाला ये P और ये H, sin A P/H इंटू B/H, सबसे पहले सबका मान रख लेते हैं, प्लस cos A B/H इंटू P/H। ठीक है, सिर्फ H सबका वही होगा, P भी बदलते रहेगा। sin A कहता है तो इसके सामने वाला भुजा ये हुआ मेरा P, और इसके सामने वाला भुजा ये हो गया मेरा आधार, और इसके सामने वाला ये हो गया कर्ण, यानी A कहता है तो ये लंब और ये कर्ण 1/2। cos C इसके सामने वाला ये लंब तो ये आधार 1/2, प्लस cos A इसके सामने वाला ये लंब तो ये आधार 3/2, गुने यहाँ पे sin C ये इसके सामने वाला ये लंब √3/2। देख रहे हैं, एकदम आसान आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, सॉरी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/4 और प्लस 3/4, इसका भिन्न का जोड़ कर देना है, 4 के 4, 1 प्लस 3, 4 एक कम 4 तो 3 एक कम 3, 4 एक कम 4 एक कम 1, भिन्न का जोड़ कर देंगे, 4/4, 4 से 4 मेरा कट गया, आंसर आ गया मेरा 1। कोई दिक्कत? देखिए कितने आसानी से ये मेरा प्रश्न बन गया। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 1 है, आप लोग नोट कर लीजिए, हम दूसरा बना देते हैं। ये तो नोट कर लिए होंगे, तो इधर देखिए, इधर हम लोग दूसरा बना रहे हैं। दूसरा है, कहता है cos A इंटू cos C घटाओ sin A इंटू sin C, सेम कंडीशन B/H गुने B/H घटाओ P/H गुने P/H, cos A यानी cos A के सामने ये P तो ये B हो गया √3/2, गुने cos C इसके सामने वाला ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया 1/2 होगा, sin A के सामने वाला 1/2 होगा ये, और ये हो जाएगा क्या √3 होता है √3/2 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3/2 दूना 4 घटा 3 एक कम 3/2 दूना 4, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट मर के 0 हो जाएगा, बराबर है ये, एक प्लस एक माइनस है। इसको देख लीजिए, समझ में आया होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है,
सिर्फ लॉजिक समझ में हमको आनी चाहिए, जो क्या इसमें लॉजिक लगेगा, और सबसे आसान चैप्टर है यही, इसको नोट कर लीजिए आप। ये अब हम प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो सत्य असत्य का है, लेकिन बनाने वाला ये 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दिस इज अ समकोण त्रिभुज। सॉरी पी क्यू आर है, पी क्यू इसका समकोण है और आर है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर कहता है, पी से क्यू तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर जोड़ क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण का और आधार को जब हम दो भुजा को जोड़ेंगे तो हमको कितना आएगा, इसका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं, लिखेंगे हल त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। एक भुजा को हम इधर रख लेते हैं, मान लीजिए हम कर्ण को इधर रख लेते हैं, तो पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर आया, ठीक है। चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें देखते हैं, किससे देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चाहे ऐसे भी कर्ण का स्क्वायर सब निकालते थे ना, निकालते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कर्ण होगा इस त्रिभुज में, पी आर इसका कर्ण होगा, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पी आर बराबर हमने माना है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, हाँ, तो पी आर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पी आर हमने माना है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर उसके बाद पी क्यू मेरा कितना है, देखिएगा पी क्यू मेरा यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर घटाओ 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 पहले से ही निकालिए, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको ऐसे ही अभी लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम अंक को अंक की तरफ और क्यू आर को क्यू आर की तरफ भेजते हैं, इधर आइए देखिए, ठीक है। 625 इधर अंक की तरफ भेजेंगे और क्यू आर को उधर लेके चले जाएंगे। तो देखिएगा इधर होता है 6, सॉरी क्यू आर का स्क्वायर इधर रखते हैं, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, क्यू आर का स्क्वायर, चलिए ब्लैक पेन से बनाते हैं। अब बनाएंगे तो रखेंगे क्यू आर का स्क्वायर है ना, घटाओ 50 क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 घटाओ 650, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, क्यू आर का स्क्वायर, इस क्यू आर का स्क्वायर
घटाओ 50 क्यू आर, और इधर से प्लस में है तो इधर इसको माइनस में ले आए हैं, और इस 625 इधर प्लस में है तो उसको उधर RHS में माइनस में भेजे हैं। तो इस क्यू आर स्क्वायर से ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है। ठीक है, तो इससे ये कट गया, मेरा बच गया -50 क्यू आर बराबर, इसमें से 625 में से ये घटा तो -600, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0, 12 पचे 60, यानी क्यू आर मेरा क्या हुआ, 12 आया। क्यू आर के मान मेरा निकल गया, क्यू आर मेरा 12। जब क्यू आर 12 आया तो पी आर हमने माना था, पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 माइनस 12 बराबर 13। तीनों भुजा का मान निकल गया। देख लीजिए यहाँ पी आर मेरा आया कितना, 13, और क्यू आर मेरा आया 12। यहाँ क्यू आर 12 और पी आर 13। देख लीजिए यहाँ पे पी आर 13 और पी क्यू मेरा 5 है। अब इससे हम ये तीनों निकाल देंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। मेन यहीं तक था। ठीक है, तीनों भुजा मेरा निकल गया। तो अब हम एकदम इसको आसान साथ ही में यहीं पे निकाल देते हैं जगह। साइन पी देख लीजिए, साइन पी, साइन पी, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं, क्या कहता है, साइन पी ज्ञात करने के लिए। तो पी के सामने वाला ये लंब और ये कर्ण, क्यू आर बटे पी आर बराबर 12/13। स्पष्ट है, एक ये आंसर होगा। दूसरा है कॉस पी, कॉस पी, इसके सामने वाला ये भुजा लंब, तो ये आधार और ये कर्ण, यानी पी क्यू बटे पी आर बराबर 5/13, 5/13। दो स्पष्ट है ना। तीसरा टेन पी है, तो टेन पी कहाँ निकाल दे, चलिए टेन पी यहाँ निकाल के आपको बता देते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपको ध्यान में रहबे करेगा। ये पहला निकाले हैं सर, ये दूसरा यहाँ निकाले हैं, तीसरा आपको हम यहाँ निकाल देते हैं। टेन पी बराबर, आप लोग अपने कॉपी में ठीक से नोट कर लीजिएगा, टेन पी बराबर पी बटा बी। पी आपका कितना है, पी 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 आपका ये इसके टेन पी है, इसके सामने वाला ये हो गया क्यू आर, क्यू आर बटे पी क्यू, यानी 5/12/5 आंसर। तीनों का आंसर आ गया, 1 2 3 कंप्लीट है। नोट कर लीजिए आप। बंद है आज, कहाँ आई हो, जे खुला रहता है या नहीं आती हो, अब बंद है तो से झोला मोला उठाला चल देला यहाँ।